गुड इवनिंग दोस्तों। सितंबर में गुलाब में हमें क्या क्या काम करने होते हैं जिससे अक्टूबर तक हमारा प्लांट फूल और कलियां नई नई शूट निकालने के लिए तैयार हो सके। इस मंथ में हमें कौन कौन सी गुलाब पर क्या क्या सावधानी रखनी पड़ती हैं, आज के वीडियो में ये जानने की कोशिश करेंगे। तो हमारा जो सबसे पहला चीज़ है, जैसे कि हम सारे पौधों में कुछ ना कुछ सितंबर में करते हैं, और जो प्लांट हमारे आने वाले सीज़न में अधिक फ्लावरिंग करेंगे उनके लिए हमें कैसे उन्हें तैयार करना है, कैसी मिट्टी बनानी, कैसी खाद डालनी है और क्या क्या काम करने हैं, वो हम आज जानेंगे। तो सितंबर में जब ज़्यादा बारिश होती है तो क्या होता है, सॉइल की मिट्टी सूखती नहीं है, बारिश से पानी भर जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले कि बारिश का पानी जब पौधों में भर जाए, तो बहुत ज़्यादा जब पानी भर जाता है तो डाई बैक होने का, रूट रॉट होने का खतरा ज़्यादा बना रहता है। इसलिए इस तरह के पानी को हमें जो है हटा देना चाहिए। पानी गमलों में भरा हुआ है, इसका मतलब है कि हमारा ड्रेनेज होल सही नहीं है या मिट्टी सही नहीं है। तो इस प्लांट में मेरे क्या कमी है, ये मैं इसको पूरी तरीके से हम देखेंगे। और इसका जो भी क्या कहते हैं, देखिए प्लांट पूरी तरीके से काफ़ी हद तक ख़राब हो चुका है, तो मैंने इसका पानी बिल्कुल निकाल दिया है। तो सबसे पहले तो हमें, बारिश अब बहुत कम हो गई है लेकिन फिर भी बरसती है, तो कोई कोई प्लांट में पानी भर जाता है। इस तरह से पानी हम उस समय निकाल देंगे। उस समय अपने प्लांट की डिगिंग अवश्य कर दें। डिगिंग से सारा पानी ड्रेनेज हाउस से नीचे, ड्रेनेज से नीचे निकल जाएगा। इससे सॉइल सूखती जाएगी और प्लांट पर कोई भी अटैक की संभावना नहीं रहेगी या बहुत कम से कम रहेगी। हमें ज़्यादा पानी ज़्यादा गमले में भर जाता है, इससे कई तरह के फंगस लगने का डर रहता है, काई वगैरह लग जाती है, ताकि हमें इस डिगिंग से आराम मिल सके। मिट्टी ऊपर से नीचे होगी तो जल्दी सूखेगी और हमारा पेड़ जो है ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ेगा, अपना ध्यान उस पर लगाएगा। बारिश में जो गमलों में वीड्स वगैरह हो जाती है तो हल्की हल्की जिस्क पे उसे क्लियर करके रखना है हमें। और इन्फेक्टेड लीफ या फ्लावर कोई भी है तो उसे हटा दें, ताकि इसके दो बेनिफिट होते हैं हमारे। तो जो मतलब हमें हल्की हल्की जो कलियां आ रही हैं उसको छोड़कर अदर ब्रांचों पर हम अगर जो है हल्की हल्की प्रूनिंग कर देंगे, सॉफ्ट प्रूनिंग इस मंथ में हम आराम से कर सकते हैं हल्की हल्की, ताकि वहाँ से मल्टीपल ब्रांचेस मिल सकें। और जो फ्लावर सूखा हुआ है लगा, देखिए प्लांट में उस समय अपनी ताकत लगा रहा है, उसको भी आप रिमूव करते जाएं, ताकि हमारी आने वाले सीज़न में फूलों की क्वांटिटी ज़्यादा हो। और जो भी प्रूनिंग करने के बाद हमने डाल हटाई है या सूखा हुआ फूल को हमने हटाया है, वहाँ पर हमें हल्दी पाउडर ज़रूर लगा देना चाहिए, ताकि कोई भी संभावना कीट की या कीट पतंगे, जो भी कुछ कीड़ा इस पे लगता है, पत्तियों पे लगता है या कोई डंडी ख़राब हो रही है तो उसको भी, आपको स्टेम अगर ख़राब है तो उसको भी हटाते जाएं। साथ में सॉफ्ट प्रूनिंग का यही तरीका होता है कि जो सूखी हुई पत्तियां हैं, सूखी हुई डंडियां हैं या सूखे हुए फूल हैं, उनको हमें इस सीज़न में पूरी तरीके से साफ़ कर देना है, हटा देना है। तो पत्तियों के पीछे भी कभी कभी जो होती हैं पत्तियां बहुत सारी ख़राब होती हैं, तो उनको भी हल्के हाथों से निकाल दें। जो पत्तियां कटी मुड़ी हैं या फंगस का शिकार हैं, तो उनको भी हम हाथ से, पीली पत्तियां हैं, ब्राउन पत्तियां हल्की सी हैं, तो हम इस सीज़न में इसको हटा देंगे और अपने प्लांट को जो है अक्टूबर नवंबर के सीज़न के लिए तैयार करेंगे। तो ये तो हो गई इसकी प्रूनिंग और डिगिंग करने का तरीका, कि डिगिंग करनी है, सॉफ्ट प्रूनिंग करनी है और सूखे हुए फूल, पत्तियां, कटे हुए सब हटा देना है अपने प्लांट से, ताकि प्लांट नीट एंड क्लीन बिल्कुल दिखे। अब आ जाते हैं इस प्लांट पर। इस समय अपने प्लांट पर हमें कुछ अच्छे फर्टिलाइज़र भी देने होते हैं जो ग्रोथ में सहायक होते हैं और इसको फूल निकालने के लिए, मतलब फूल ज़्यादा दे हमारा प्लांट, यही हमारा आने वाले सीज़न में मकसद होता है। तो इस समय तो बहुत छोटे फूल खिल रहे हैं, क्योंकि ये भी इसका सीज़न नहीं है, ये आ रहे हैं यही बहुत है। किसी किसी के प्लांट पे तो बिल्कुल भी अभी कोई शुरुआत ही नहीं हुई है। मेरे प्लांट पे काफ़ी हद तक फ्लावरिंग हो रही है।
तो समय समय पर इसका कितना ख्याल रखना है। अब क्या होता है कि हमें अपने फरवरी और मार्च के बाद हम अपने प्लांट पर फर्टिलाइज़र का यूज़ इस समय करते हैं। इस समय जुलाई से करना शुरू कर देते हैं, जुलाई अगस्त से, ताकि हमारा प्लांट जो है आगे आने वाले सीज़न के लिए प्रिपेयर रह सके। तो इस समय तो बहुत तेज़ गर्मी थी, तो उस समय हमने खाद नहीं डाली, क्योंकि ये हमारा जो है जाड़े का प्लांट है। तो इस समय हमें अपने प्लांट को तेज़ धूप से बचा के रखना था। अब हम इस समय अपने प्लांट पर कुछ खाद देंगे, जिससे ये प्लांट जो है अच्छी ग्रोथ कर सके, फ्लावरिंग बड़ी बड़ी कर सके। तो इसके लिए सबसे पहला तो बोन मील है, बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र है। और बोन मील आप अपने अकॉर्डिंग जो है किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। मैं कोई यहाँ पर इसका ऐड नहीं कर रही हूँ, कोई भी कंपनी का आप ले सकते हैं जिस पर ज़्यादा से ज़्यादा आपको विश्वास हो और बहुत अच्छा हो। तो वो मील है। इसके अलावा आप जो है अपने पौधे पर हल्दी है, नीम की खली है और गोबर की खाद। तो गोबर की खाद ले सकते हैं। गोबर की खाद में एनपीके बहुत अच्छी मात्रा में होता है, नाइट्रोजन होता है, जो पौधों की ग्रोथ में सहायक होता है बहुत ज़्यादा। और वो मील जो है फूलों का साइज़ बड़ा करता है, फूल निकालने में मदद करता है, ग्रोथ अच्छी करता है। नीम की खली इसको फंगस, पेस्ट के अटैक, स्पाइडर माइट और इससे गमले की मिट्टी में, सॉइल में कोई प्रॉब्लम्स ना हो, इस तरह की उसको उसमें मदद करती है। और चाय की पत्ती भी सॉइल को थोड़ी एसिडिक बना देती है, क्योंकि हमें इसके लिए पीएच लेवल बहुत अच्छा चाहिए। और चाय की पत्ती डालने के लिए 1 मुट्ठी हमें चाय की पत्ती डालेंगे, दो मुट्ठी हम एक गमले में बोन मील डालेंगे, 2 मुट्ठी गोबर की खाद और 2 ही चम्मच हम लेंगे करीब चाय की पत्ती, और 1 ढक्कन हम हल्दी पाउडर लेंगे। नीम की खली भी आप 1-2 मुट्ठी ले सकते हैं गमले के लिए। इतनी क्वांटिटी रखिए ताकि मिट्टी एल्कलाइन ना बने, इस बात का ध्यान रखिए। एक गमले के लिए फूल निकालने का इतना सफिशिएंट है। अब हमने सितंबर में दे दिया है, अब हम फिर इसे अक्टूबर में ये प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, और ये प्रोसेस हमारा सितंबर से लेकर हमारा मार्च तक चलेगा। तो इस वक्त तक हमें क्या क्या फर्टिलाइज़र देने हैं सितंबर में, वो आज मैंने आपको इसमें बताया है। इसके अलावा आप पोषण के लिए सीवीड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब 10-12 दिन बाद मैं इसमें सीवीड का लिक्विड फर्टिलाइज़र दूंगी, जो बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है, और मैं अपने पास उसको ज़रूर रखती हूँ। और लिक्विड में देने से भी आप बनाना पील का लिक्विड फर्टिलाइज़र, बनाना पाउडर भी दे सकते हैं, जो फूलों वाले पौधों को फूल निकालने में मदद करता है। रिपोर्टिंग के लिए भी हमें, अगर कोई आपने नया प्लांट लगाया है, इस सीज़न में कटिंग लगाई है या कोई नर्सरी से लेके आए हैं, तो उसका भी गमला इस सीज़न में आप बदल सकते हैं। छोटे गमलों से प्लांट हटाकर आप बड़े गमले में ट्रांसफ़र अपने प्लांट को कर सकते हैं। प्लांट शॉक में नहीं जाएगा। इस सीज़न बहुत अच्छा है गुलाब के लिए, और जाड़े में आने वाले प्लांट के सभी प्लांट के लिए सीज़न बहुत अच्छा है। तो इस सीज़न में आप अपने प्लांट की रिपोर्टिंग कर सकते हैं। रिपोर्टिंग बहुत संभल के करनी है। अब आ जाते हैं कि हमें कोई इसके अलावा, अगर हमने नीम की खली तो डाली, इसके अलावा भी अगर पेस्ट, स्पाइडर माइट्स या जाले जैसे दिखते हैं, पत्ती सिकुड़न की समस्या, कोई भी किसी तरीके का संक्रमण हमें अपने पौधे पर दिखता है, तो उसके लिए हम नीम ऑयल है मेरा, ये मैंने एक कंपनी का लिया है विश्वास करके। आप कोई भी कंपनी का विश्वास करके ले सकते हैं जो इफ़ेक्टिव हो। उसको स्प्रे बॉटल में भरकर अपनी सारी पत्तियों, फूलों पर और जड़ों में स्प्रे कर देंगे, ताकि बची कुची संभावना भी पौधों में स्पाइडर माइट्स लगने की वो भी ख़त्म हो जाए, और हमारा जो मकसद है वो पूरा हो। मकसद यही है कि हमारे ये गुलाब आने वाले सीज़न में अच्छे से अच्छे फ्लावरिंग करें। सारे प्लांट पर मैंने अपने जो है ये स्प्रे से, नीम ऑयल से स्प्रे कर दिया है। और जब हम इतना सब कुछ अपने प्लांट को देते हैं, तो निश्चित ही हमारे प्लांट जो है अपना काम करेंगे। और जैसे हमें अपने शरीर के लिए रिक्वायरमेंट होती है अलग अलग चीज़ों की, खाने के अलावा भी हम बादाम, काजू और ये सब चीज़ें खाते हैं, तो उसी तरीके से हमारे पौधों को भी पोषण की आवश्यकता होती है। बदल बदल कर हमें चीज़ें देनी पड़ती हैं टाइम टू टाइम। तो फ्रेंड्स,
वीडियो का एंड करते हैं और एक लाइक तो बनता ही है। आने वाले वीडियो फिर गुलाब पर होंगे।